हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सीलेंट मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में समझाया जाएगा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते किसे हैं और इसके नियम क्या क्या होते हैं और आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, जो आपके सामने लिखी है कि ता है, ती है और गागी के छोड़कर इसकी पहचान होती है कि ता है, ती है ये अक्षर नहीं आना चाहिए और गागी के ये नहीं आना चाहिए। उसके अलावा चाहे आपका आप देख रहे हैं वह बाजार गया, इसमें या है, तुम बाजार गए इसमें भी या है, हम नाचे इसमें चा जाए, चाहे मैंने शेर को मारा रा जाए। कहने का मतलब यह है कि ता है, ती है और गागी के छोड़कर जो भी अक्षर आएंगे वो सब आपके पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं। और इसके नियम होते हैं कि अफर्मेटिव में क्या लगेगा, नेगेटिव में क्या लगेगा या इंट्रोगेटिव में। देखिए सबसे पहले कि साधारण यानी अफर्मेटिव, इसमें कहने का मतलब यह है कि दोनों के साथ क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म। दोनों चाहे एक वचन हो आपका या चाहे बहुवचन हो, आपको लगाना है सेकंड फॉर्म, वो भी इसके अफर्मेटिव यानी साधारण में। जैसे कि वह बाजार गया, ये आपका अफर्मेटिव है तो कैसे बनेगा, ही गया यानी कि जाने को कहते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म आपकी वेंट टू मार्केट। आगे आप देखिए तुम बाजार गए, इसमें यू वेंट टू मार्केट। बस इसमें यह बात ध्यान रखें कि इसमें वह ये एक वचन है और तुम बहुवचन है, लेकिन इसमें लिखा गया कि चाहे एक वचन हो या चाहे आपका बहुवचन हो, लगाना आपको सेकेंड फॉर्म है। इसलिए ही के साथ भी आपकी गो की वेंट हो गई और यू के साथ भी आपकी गो की वेंट हो गई। अब आप आगे देखिए हम नाचे, ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है क्योंकि इसमें चार आए तो कैसे बनेगा, हम की आपकी बी और नाचने की सेकंड फॉर्म डांस। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। इसी प्रकार से इसका नेगेटिव होता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है कि दोनों के साथ डेड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि वह बाजार नहीं गया, कैसे करके, ही डेड नॉट। अब आपको बैड नहीं लगाना है क्योंकि इन पे लिखा है कि जब सेकंड फॉर्म तभी लगेगी जब टेंस आपका अफर्मेटिव यानी साधारण होगा, और यहाँ पे लिखा फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डेड नॉट के साथ आपकी फर्स्ट ही आती है तो डेड नॉट लग गया। अब बैंड की वापस फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो टू मार्केट। आगे आप देखिए तुम बाजार नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू मार्केट। इसमें भी बस आपको यही देखना है कि एक वचन है तब भी डिड नॉट और बहुवचन है तब भी डिड नॉट, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है तो आपको जाहिर सी वाली बात वही लगेगी एक वचन में भी और बहुवचन में भी। और दोनों में नेगेटिव में क्या लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज आपका तभी होगा जब वो टेंस केवल आपका अफर्मेटिव यानी कि साधारण होगा। आगे देखिए हम नहीं नाचे, हम नाचे ये आपका अफर्मेटिव था तो सेकंड फॉर्म लग गई। अब नहीं आ रहा है तो आपका नेगेटिव लगेगा यानी कि वी, और नेगेटिव में क्या लगता है आपका डिड नॉट और नाचने की फर्स्ट फॉर्म। अब आप सेकंड नहीं लगाएंगे क्योंकि सेकंड तभी लगेगी जब डिड नॉट नहीं होगा, और जब डिड नॉट होगा तो आपको फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार से इसके इंट्रोगेटिव होते हैं। इसमें करना क्या है कि दोनों के साथ डिड, ये इसके हेल्पिंग वर्ब होती है यानी कि सहायक क्रिया, ये इसकी एक ही है इसलिए एक वचन में भी यही लगेगी और बहुवचन में भी एक ही लगेगी। क्योंकि जब क्रिया दो होती हैं तो देखा जाता है कि एक वचन में ये वाली और बहुवचन में वो वाली, लेकिन जब यहाँ पर दे रखा है कि दोनों के साथ डिड तो इसका मतलब ये कि चाहे एक वचन हो तब भी आपको डिड पुट करना है और चाहे बहुवचन, और इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म। कैसे बनेगा, क्या वह बाजार गया। सबसे पहले क्या की यानी क्या की जगह आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो आपको पता है कि डिड है तो आपने लगा दिया डिड, फिर आपका सब्जेक्ट ही, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। आगे आप देखिए क्या तुम बाजार गए, इसमें भी बस कुछ नहीं करना है क्योंकि ये वह एक वचन है तब भी डिड, तुम बहुवचन है तब भी डिड, क्योंकि आपके पास एक ही क्रिया है तो आपका डिड, फिर यू, फिर गो टू और आपका मार्केट क्वेश्चन मार्क। क्या हम नाचे, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये भी हम भी एक प्रकार का क्या होता है बहुवचन, तो इसमें भी आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड बी डांस। नीचे देखिए आप वह कैसे बाजार गया
क्योंकि दो ही प्रकार से आपके इंट्रोगेटिव होते हैं, एक सहायक क्रिया से इंट्रोगेटिव होते हैं, जैसे कि शुरू में क्या आ जाए, एक बीच में क्या क्यों कैसे हो, उससे आपके इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। वह कैसे बाजार गया, सबसे पहले आपकी कैसे की इंग्लिश यानी कि हाउ, फिर आपकी सहायक क्रिया जो आपकी डिड है, चाहे एक वचन हो चाहे आपका बहुवचन हो, तो आपको क्या लगाना है, डिड, फिर वह की, ही, गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क, तुम क्यों बाजार गए, सबसे पहले वाई डिड यू गो टू मार्केट। हम क्या नाचे, ये आपका कैसे बनेगा, व्हाट डिड बी डांस। बस इसमें आपको ये देखना है कि कैसे की इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद आपकी सहायक क्रिया जो डिड है, क्योंकि इसमें यह देखना है कि एक वचन में क्या लगेगी और बहुवचन में क्या लगेगी। और यहाँ पे आपको पता है कि डिड पास्ट इंडिफिनिट के एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसलिए ही के साथ भी डिड का यूज हुआ है और आपका यू के साथ भी, क्योंकि चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपके पास जो भी क्रिया दे रखी है डिड वही यूज होगी। और इसमें भी आपकी फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले WH वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर आपका कर्म। इसी प्रकार से सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार सबसे पहले क्या की इंग्लिश, ये भी बात ध्यान रखें, मैं बता भी चुका हूँ आपको और टेंसों में, कि क्या अगर बीच में आ जाए तो व्हाट, और क्या अगर शुरू में आ जाए तो उसकी जगह सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पर क्या बीच में आया तो इसकी इंग्लिश होती है व्हाट, फिर आपके सहायक क्रिया डिड हो गई, फिर हम की बी हो गई, और नाचने की फर्स्ट फॉर्म आपके डांस हो गई। कहने का मतलब ये है कि इसके पास्ट इंडिफिनिट के जो अफर्मेटिव टेंस होते हैं इसमें आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, और नेगेटिव में आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसी प्रकार से अगर शुरू में क्या आ जाए तो सबसे पहले आप डिड लगा दें, लेकिन इसमें यह भी नहीं सोचना कि एक वचन में क्या या बहुवचन में क्या, क्योंकि एक ही क्रिया है डिड, तो आपको एक वचन में भी डिड लगाना है और बहुवचन में भी डिड लगाना है। इसी प्रकार से अगर ये वाले टेंस आ जाए कि बीच में क्या क्यों कैसे आ जाए, तब भी बात वही है कि सबसे पहले WH वर्ड यानी कि क्या क्यों कैसे कौन, इन सब की इंग्लिश, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब जो आपकी डेड है टेंस की, और उसके बाद जैसे टेंस बनते हैं आपको वैसे बनाना है। जाहिर सी वाली बात है, आप समझ गए होंगे ये आप किस तरीके से बना सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और आपको टेंस बनाना आए या नहीं आए, और जो भी बात आपको समझ में नहीं आ पाई हो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।